अगल बगल के लोगों से पूछता है तो लोग बताए कि कहाँ गई है, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन वो अपने बच्चे को साथ में लिवाई और कुछ सामान ली थी और दक्षिण दिशा की तरफ गई। उसको समझते देरी न लगी, क्योंकि वो पहले से कह रही थी। अब शुंभीनाथ भी दौड़ा तो आता है, अतरावती नदी के पास पहुंचता है। सावन का महीना था, बारिश हो रही थी रुक रुक करके। नदी के किनारे जंगल था, जंगल में वो मिलती है, फिर समझाता है तो लौट चलो। तो वो कहती है कि मैं अब लौट के नहीं जाऊंगी, मैं अपने मैके जाऊंगी तो जाऊंगी। एक जिद। शुंभीनाथ ने कहा कि ठीक है, जब तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे मैके तुमको छोड़ के आता हूँ। लेकिन अब शाम हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे, नदी है बह रही है, रात में कैसे हम लोग नदी पार करेंगे। ऐसा करते हैं जंगल में इस पेड़ के नीचे रात भर हम लोग विश्राम करें, थोड़ा सा तुम लोग यहीं बैठो और हम जाएं कुछ घास फूस इकट्ठा करके लाएं और एक टहनियों पर रख करके, रात में बारिश होगी, कम से कम उससे हम कुछ बचा जाए। वो दोनों माँ और बेटे वहाँ पर बैठ जाते हैं और शुंभीनाथ जाता है जंगल में। बरसात का मौसम था, विषैले जंतु निकले हुए थे, किसी विषैले जंतु ने उसको काट लिया और वो वहीं पर मर गया। इधर उसकी पत्नी यानी चंद्रबाला और बेटा, वो दोनों लोग राह देख रहे हैं कि अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। इस तरह से राह देखते देखते सुबह हो गई, लेकिन शुंभीनाथ नहीं आए। सुबह जब उठ करके जब वो जाती है, देखती है, ढूंढने के लिए उसे देखती है कि कुछ दूरी पर उसकी लाश पड़ी हुई है, तो उसको समझते देर न लगी। कुछ देर रोने धोने के बाद उसने सोचा कि अब यहाँ कौन है, कैसे है। और सोचिए, एक जिद, पति के लाश को वहीं छोड़ करके बच्चे को ले करके फिर पीहर के लिए नदी के किनारे पहुंचती है। कुछ गांड था और उस समय उस गांड में जैसे पहुंचती है तैसे तेज प्रसव पीड़ा होती है और दूसरा बच्चा उस नदी के किनारे पैदा होता है। जब वो बच्चा उस नदी के किनारे पैदा होता है, अब अपने आप को कैसे संभाली होगी, ये तो माताएं ही जानती हैं कि एक बच्चे का जन्म होने में अपने आप को संभाल करके किसी तरह से उस बच्चे को जो है साफ सुथरा करके और उसको कपड़े में ले करके फिर अपने आप को संभाल करके फिर क्या हम पीहर जाएंगे। अब वो सोचने लगी कि अब पति मर गया, अब कहाँ जाएं हम। आप लोग सोचिए, एक जिद। अगर लौट के भी जाती, बच्चा पैदा हो गया, वहाँ लौट के भी जाती कहाँ जाती, अब तो पति है नहीं। अब उसने सोचा कि अब चलें पिताजी के यहाँ ही हम अपनी गलती को मानेंगे, हो सकता है पिताजी हमको माफ़ कर देंगे। नदी के किनारे पहुँचती है। अब वो सोच रही है कि इस अवस्था में मैं दोनों बच्चों को और ये जो सामान है इसको ले करके पार नहीं हो सकती। इसलिए छोटे बच्चे को जो अभी पैदा हुआ उस बच्चे को उस किनारे पर और सामान को किनारे पर रख दिया और बड़े बच्चे को ले जा करके उस पार कहा कि इसको हम ले उस पार कराएं। बड़े बच्चे को ले जाते हैं, उस पार करती है, कहती तुम बेटा ये रुको, मैं तुम्हारे भाई को ले करके आती हूँ। और जैसे उधर मुड़ती है, नदी के थोड़ी दूर पर जाती है तो देखती है कि एक बड़ा सा चील उस बच्चे को जो भी पैदा हुआ है, नवजात बच्चा, उसको अपने पंजे में चपोटे हुए और लेकर के उड़ रहा है। आप लोग सोचिए, इसको देख करके वो चिल्लाती है और हाथ इस तरह से हिला हिला करके चिल्लाती है ताकि अब से बच्चा को गिरा दे, लेकिन वो चील लेकर के उस बच्चे को उड़ गया। एक जिद, पति उधर मर गया, दूसरा बच्चा यहाँ चला गया। अब इधर देखिए, तीसरा बच्चा, दूसरा पहला वाला बड़ा वाला बच्चा जो था नदी के इस किनारे पर था, अब वो बीच धार तक पहुँच गई है और इधर बच्चा जो है हाथ ऐसे, उसकी माँ ऐसे ऐसे कर रही है, पीछे वाला बच्चा वो भी सुन रहा है और सोच रहा है कि मेरी माता मुझको बुला रही है, और वो भी पानी में घुस जाता है। जब नज़दीक पहुंचता है तो चिल्लाता है, तो मुड़ करके पीछे देखती है कि मेरा बेटा भी पानी में घुसा हुआ है। और जब तक उसको पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचती है, पानी का इतना तेज बहाव था, उस बहाव में वो भी बच्चा बह गया। अब पति वहां मर गया, दूसरे बच्चे को गिद्ध उठा ले गया, तीसरा बच्चा पानी में बह गया, बची अकेले चंद्रबाला। नदी के उस पार होती है, होश आवाज खो बैठी
पागल हो गई। फिर भी अब हम पिताजी के यहाँ जाएंगे। नदी के किनारे शमशान था, वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि 2 लाश चली आ रही है शमशान के घाट पर। लोगों से पूछती है कि ये कौन है। कुछ लोग तो बताते नहीं, क्योंकि घर से भाग करके गए थे, इसलिए लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ऐसे बात करना ठीक नहीं, मुंह बगल कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि रात में खूब तेज बारिश हुई और उस बारिश में मकान गिर गया और उस मकान के नीचे दब करके ये दोनों पति पत्नी थे मर गए। ये और कोई दूसरे नहीं है बेटी, ये तुम्हारे माँ और बाप। आप लोग सोचिए कि जिद कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। जिद के नाते पति मर गया, बेटा मर गया, बड़ा बेटा मर गया, और जिसके भरोसे पर जा रही थी, जिसके सहारे के लिए जा रही थी, वो माँ और बाप वो भी मर गए। पागल हो गई, कपड़ों वपड़ों को फाड़ के फेंक दिया, नंगी घूमने लगी। तथागत बुद्ध उसी समय जो है श्रावस्ती में देशना कर रहे थे। कुछ भिक्षुगण जंगल में फूल वूल लाने के लिए गए हुए थे, देखे उसको लिवा के लेके आते हैं पकड़ करके किसी तरह से। बुद्ध ने उसको अपने पास बुलाया, कहा बेटी मेरे पास आओ। बुलाया और सबसे पहले अपना चीवर उठा करके उसके लज्जा का निवारण किया और उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारे ऊपर कितना दुख है कि तुम्हारी शक्ल को देख करके मैं जान सकता हूँ। फिर भी तुम अपने मुख से कुछ बात बताओ हमको। चंद्रबाला जो है शुरू से लेकर के और अंत तक सारी बात को बताती गई। तथागत बुद्ध ने कहा कि बेटा यही तो जीवन का सत्य है। जिसके लिए तुम मोह की, जिसके लिए जिद की, वो भी नहीं मिला और पीछे पूरा परिवार चला गया, कोई नहीं बचा। चंद्रबाला की आंखें वहीं खुली। उसने कहा भगवान अब मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं है। तथागत बुद्ध ने उसे शांत कराया और कहा बेटी मैंने तुमको बेटी कहा है, तुम मेरी बेटी के समान हो, तुम मेरे साथ रहो। और चंद्रबाला वहाँ भिक्षुड़ी बन जाती है, तथागत बुद्ध के संग में आ जाती है और तथागत बुद्ध ने उनका चंद्रबाला नाम हटा करके पटाचारा नाम रखा। और ये जातक कथाओं में, बुद्ध की कथाओं में पटाचारा नाम से चंद्रबाला बहुत प्रसिद्ध हैं। इस तरह से तथागत बुद्ध ने अनेकों प्रकार से लोगों को अनेकों प्रकार की बातों को बताने का काम किया है।